सोनी मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने बनाया पंचनामा। 45 घरों पर मंडरा रहा था खतरा, राहत की तलाश में भटक रहे रहवासी। 27 तारीख से आउटसोर्स कर्मी जाएंगे हड़ताल पर, कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कामगार कांग्रेस भी हुई साथ। महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने तैयारियों पर अधिकारियों से की चर्चा। भाजपा नेता भी रहे मौजूद। और एनएसएस के स्थापना दिवस पर शिक्षण संस्थानों में हुए रंगारंग कार्यक्रम। छात्राओं की प्रस्तुति ने शिक्षकों को किया मंत्रमुग्ध। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सोनी मोहल्ले की विवादित जमीन पर अनाधिकृत कब्जा हटाने के लिए आज जिला प्रशासन की टीम पहुंची, जिसने मौका मुआयना कर पंचनामा तैयार किया और अग्रिम कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाने की बात कही। वहीं इस कार्यवाही में दोनों पक्ष ने भी अपनी अपनी दावेदारी प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की है। जिला प्रशासन की टीम आई थी। ये इसलिए आई थी कि 4 भाइयों का हिस्सा था, जिसमें एक भाई का हम लोगों ने खरीद लिया, जिसपे हम खड़े हैं, और 2 भाइयों के हिस्से जो जगन राव ने मतलब उसका भी ले लिए, भेज दिया, और 3 बंटवारे भेज डाला। आनंद राव का भी भेज दिया, राम जी का भी भेज दिया, सारे बंटवारे भेज दिया। और उस पर सन 1988 से स्टे था, 13/10/1988 से रेगुलर स्टे चल रहा है। उसके बाद भी जमीन बेची गई है, इसलिए वो मकान अवैध होगा। सबके संज्ञान में था कि स्टे लगा हुआ है? सबके संज्ञान में था ये चीज, खरीदने वालों को भी मालूम था कि स्टे लगा हुआ है। सन 2013 में का क्या आदेश आया है? आदेश यह है, हाई कोर्ट ने बोला है कि सारे मकान को निरस्त किया। सन 2013 में ये आदेश आ गया था, जब 15 प्लाट खाली थे मोहल्ले में। नरेश ठाकरे। मामला ये है कि ये लगभग बहुत लंबे समय से ठाकरे परिवार की प्रॉपर्टी है। उस ठाकरे परिवार की प्रॉपर्टी में 2 भाइयों को विभाजन हुआ। मामला दीवानी न्यायालय से लेकर सेशन न्यायालय हाई कोर्ट तक गया। मेरी जानकारी के अनुसार 7 मार्च 2013 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसमें ठाकरे परिवार के एक पक्ष को ये पूरी विवादित भूमि को दे दिया गया। उसके परिपालन में कि भाई इनका निष्पादन करवाइए और इनको कब्जा दिलवाइए, रिक्त भूमि का कब्जा दिलवाइए, ये आर्डर हुआ है माननीय हाई कोर्ट से। उस परिपालन में, उस आदेश के परिपालन में माननीय आज अनुविभागीय दंडाधिकारी, संबंधित तहसीलदार और राजस्व की संपूर्ण टीम आई और यहाँ पर पंचनामा तैयार किया गया। और पंचनामा में लिखा गया कि जो भूमि विवादित है उसके रिक्त अधिपत्र जो जीता हुआ परिवार है उसको दिला दिया जाए। मकान के संबंध में आज तक ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़, जिन लोगों के जो 49 मकान पड़े हुए, उन लोगों ने विधिवत रजिस्ट्री किया है। राजस्व को आज भी वो कर दे रहे हैं, नल कर, जल कर, संपत्ति कर। और मामले में त्रुटि ये है कि उनको कभी पक्षकार नहीं बनाया गया ना। उनके संज्ञान में ये चीज़ें हैं कि हमारा जिस स्थान पर हमने रजिस्ट्री के माध्यम से जो प्रकरण को बनाया गया, उनके नॉलेज में ही नहीं है। पूरे परिवार बिल्कुल अनभिज्ञ है। मात्र अचानक उनको बेदखल करने का आर्डर दिया गया जब वो लोग सक्रिय हुए। मेरा शासन प्रशासन से सारे लोगों से निवेदन है कि जो 49 लोग, ये कम से कम 50-60 लाख से अधिक और 2.5 करोड़ से तक के मकान जो बने हुए, उन मकान को बेदखल ना किया जाए और उनको विधिवत, उनकी रजिस्ट्री जो शून्य हुई है, उन रजिस्ट्री कैसी शून्य हुई उनको सूचना नहीं मिली, उसको विधिवत बहाल करके और उनको अपना अधिपत्य और स्वामित्व दिया जाए। यही निवेदन मेरा मध्य प्रदेश शासन से है। ताकि मैं बलदास डहरिया एडवोकेट, मेरा भी मकान इसमें है और पूरे लोगों की तरफ से मैं ये निवेदन मध्य प्रदेश सरकार से करता हूं कि उनके मकान को किसी प्रकार का बेदखल नहीं किया जाए। बिल्कुल सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से, कानूनी तरीके से, अचानक उनको मकान तोड़ने का आदेश मिला। दुखी है सारे। 27 सितंबर को होने वाले महावैक्सीनेशन अभियान में रखे गए लक्ष्य को लेकर व्यवस्थाएं बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के माध्यम से अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को व्यवस्थाओं के संदर्भ में अवगत कराया। आपको बता दें कि इस महाअभियान में 100% वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि पहले डोज का 100% लक्ष्य पूरा होने से कोरोना से लड़ने में काफी मदद मिलेगी। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। इसी दौरान भाजपा के नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। मित्रों, मैं आप सबको भी आज हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। वैक्सीनेशन के
फर्स्ट डोज में, पहला डोज लगाने में मध्य प्रदेश आज देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। हमारे कलेक्टर, एसपी और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, विशेष रूप से वैक्सीनेशन के काम में जुड़े हुए हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी बहनें, हमारे भाई, बरसात के समय अगर नाले को भी पानी में पार करके जाना पड़ा तो हमारी ऐसी नर्स बहनें या वैक्सीन लगाने वाले साथी अपनी जान की परवाह किए बिना नदी नाले पार करके जा रहे हैं, खेत में जाके वैक्सीन लगा रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ के वैक्सीन लगा रहे हैं। सचमुच में मैं ऐसे अपने सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता साथी भाई और बहनों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। लेकिन जब हम साथ जुड़ जाते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी साथ जुड़ जाती है, धर्म गुरु के कार्यकर्ता जुटे हुए, मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी अपील करना चाहता हूं, भाई कोई भी राजनीतिक दल के साथी, सबको इस काम में योगदान करना चाहिए। जब समाज जुटता है, जनप्रतिनिधि जुड़ते हैं, समाजों के मुखिया जुड़ते हैं। कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण से जुड़े संगठन के पदाधिकारियों ने आज किसानों की मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मक्का का पंजीयन और उसका समर्थन मूल्य दिलवाने, लगातार हो रही बिजली कटौती को बंद करने और फसल बीमा क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने संबंधी समस्याओं के निराकरण को लेकर मांग की गई थी। इस दौरान कांग्रेस के ग्रामीण संगठन से जुड़े नेतागण मौजूद रहे। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण और छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण ये आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें हमने जो मांग उठाई है मुख्यतः जो हमारी मक्का का फसल है 2.5 लाख हेक्टेयर में जिले में बोई गई है, लेकिन अभी तक उसके पंजीयन का आदेश नहीं आया, जिससे समर्थन मूल्य पे खरीदी मक्का की नहीं हो पाएगी और इसके कारण किसानों में बहुत चिंता है और इसको लेके लगातार आक्रोश है। तो हमने जो हस्ताक्षर अभियान इसके लिए चलाया था, गांव-गांव में हमने इसका हस्ताक्षर अभियान चलाया था और ये हस्ताक्षर अभियान में लगभग 10 से 12 हजार हमारे किसान भाइयों और आम जनता ने इसमें दस्तखत करके और अपना समर्थन प्रदान किया है। और जो बिजली के बिल लगातार बढ़ के आ रहे हैं उसके लिए हमारे खाद के मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं, खाद मिल नहीं रही है, इन बातों को लेके साथ ही में जो हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के द्वारा अपने जिले में विकास के लिए जो योजनाएं लाई गई वो सारी योजनाएं आज बंद पड़ी हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, यूनिवर्सिटी और इन सब मुद्दों को लेके पूरे जिले में, पूरे ब्लॉक में ग्रामीण किसानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। अगर मक्का का पंजीयन नहीं होता है और जो महंगाई की समस्या हल नहीं की जाती है, चाहे वो खाद हो चाहे आवश्यक वस्तुओं की, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देशन में हमारी कांग्रेस कमेटी पूरा विरोध प्रदर्शन करेगी। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी पगारा ने आज कलेक्टर को पगारा में स्थित मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान एवं ईदगाह की भूमि पर कन्या छात्रावास के निर्माण पर रोक लगाने ज्ञापन सौंपा। कमेटी के सदस्यों का कहना है कि इस निर्माण कार्य को रोका जाना जरूरी है। हमने पगारा में जो मुस्लिम कब्रिस्तान है और ईदगाह की जगह है, वहाँ पर ट्राइबल विभाग के द्वारा कन्या छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है और जो लेआउट डाला है उस लेआउट में वहाँ जो कब्रिस्तान की कब्रें भी उस लेआउट के अंतर्गत आ गई हैं, जिससे पूरे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। तो हमने पूरे छिंदवाड़ा जिले की मुस्लिम आवाम की जानिब से हमने छिंदवाड़ा अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन कमेटी की तरफ से एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया है और उसमें हमने मांग किया है कि तत्काल ट्राइबल विभाग को निर्देशित करके इस निर्माण कार्य को रुकवाया जाए ताकि मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं आहत न हो और हमें माननीय कलेक्टर महोदय से न्याय की पूरी उम्मीद है कि वो इसमें उचित संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई को निष्पादित कर। सतपुड़ा लॉ कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसी तारतम्य में राष्ट्र निर्माण में छात्र छात्राओं की भूमिका पर उद्बोधन कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थापना दिवस कहा जाता है। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों में आज इस कार्यक्रम को, उस कार्यक्रम से संबंधित जानकारियां डॉक्टर अमृता सिरपुरकर मैडम देगी। इस कार्यक्रम में मूलतः आज 24 सितंबर 2021 से 4 अक्टूबर 2021 तक जो लोग 50 किलो वजन के हैं और 18 साल से ऊपर के हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान करने से कोई समस्या
राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कामना वर्मा के निर्देशन में एनएसएस इकाई के लिए तैयार किए गए नवीन कक्ष का अतिथियों द्वारा उद्घाटन करने के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। साथ ही एनएसएस के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी एवं मां सरस्वती जी को माल्यार्पण एवं चरणों में दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर एनएसएस से संबंधित अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया। मैं आज राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ पर इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठन डॉक्टर वाई के शर्मा सर, सभी हमारे प्रमुख कार्यक्रम अधिकारीगण और यहाँ के इस महाविद्यालय की प्राचार्य सब शामिल हुई। इसमें स्वयं सेवकाओं ने बहुत सारे अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता और तमाम तरीके से एनएसएस से जुड़े हुए बहुत सारे आयामों को इन्होंने यहाँ पे संचालित किया। इनमें हाथ में इन्होंने मेहंदी भी लगाई हुई है, जिसमें एनएसएस का बैच है, एनएसएस के नारे हैं। इन्होंने आज के अवसर पे राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में एक कक्ष का भी उद्घाटन किया गया, जो रासेव का कक्ष है राष्ट्रीय सेवा योजना का, और उसको सुसज्जित करते हुए एनएसएस की बहुत सारी गतिविधियों को वहाँ पे दर्शाया। पीजी कॉलेज में आज छिंदवाड़ा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना का 52वां स्थापना दिवस आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से हुआ। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग एवं मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई हैं, जिसमें आदिवासी नृत्य, छत्तीसगढ़ी नृत्य, देशभक्ति नृत्य एवं छिंदवाड़ा जिला के पातालकोट आदिवासी वेशभूषा में रासेयो स्वयं सेवकों द्वारा संस्कृति दिखाई गई। आज हम यहाँ पर एनएसएस का 52वां स्थापना दिवस समारोह मनाने आयोजित किए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत हमारा यह आज एनएसएस का 52वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पर हमने अपने एनएसएस का बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से स्थापना दिवस समारोह आयोजित किए। एनएसएस जिसका उद्देश्य है शिक्षा के साथ समाज सेवा और व्यक्तित्व विकास। हमारे स्वयंसेवक साल भर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवी गतिविधियां करते हैं और कोरोना काल में हमारे स्वयंसेवकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश को कोरोना की लड़ाई में सहयोग दिया है। हमारे स्वयंसेवकों ने गांव-गांव, घर-घर जाकर जो जहां था वहीं से कोरोना जागरूकता पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हीं का हम आज यहाँ पर हमने धन्यवाद ज्ञापित किया। सतपुड़ा विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला और पुरुष इकाई के द्वारा एनएसएस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा तिराहे पर एक नुक्कड़ नाटक का सफल मंचन किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध किए जा रहे अपराध की रोकथाम है। पता नहीं कि कौन सा नशा करता है। भैया जी प्रणाम। अरे भैया जी बनवारी से कहिए ना, ये वाला लेटेस्ट पर संग बजाएगा। हाँ भैया जी जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मीडिया में बच्चों की रिपोर्टिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बाल संरक्षण अधिकारी चंद्रशेखर आजाद, महिला बाल विकास अधिकारी कल्पना तिवारी ने रिपोर्टर्स एवं फोटोग्राफरों को बच्चों की रिकॉर्डिंग कैसे किया जाए, इन सब बातों को लेकर जानकारी प्रदान की। हमको लगा कि हम आपसे बात कर लें इस बारे में। आपका भी जैसे जान के हमको पता चलता है, बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं कि आप किस गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि हमारा और आपका मिलना सिर्फ पेपर में होता है या कैमरा लेके आ गए तो होता है, और आप हम तक तब आते हैं या हम आप तक तब जाते हैं जब हमारी कोई एक सिंगल न्यूज़ होती है।
छिंदवाड़ा के एमपीबी के आउटसोर्स कर्मियों ने 27 से हड़ताल पर जाने का नोटिस सरकार को दिया है। नोटिस में कहा गया है कि ऊर्जा मंत्री की वादा खिलाफी को लेकर वे हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी हड़ताल के समर्थन में कामगार कांग्रेस भी सामने आ रही है। कामगार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वासुदेव शर्मा, आउटसोर्स कर्मियों के नेता राकेश सांवले, कन्हैया राजपूत सहित अनेक कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर हड़ताल की सूचना का ज्ञापन दिया। हड़ताल के समय आउटसोर्स कर्मी बापू की प्रतिमा फव्वारा चौक पर धरने पर बैठेंगे। कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मियों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया है। एमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारियों ने पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं अपने नियमितीकरण और विभाग में एमपीबी का कर्मचारी बनाए जाने की मांग को लेकर। पिछले महीने इन लोगों ने हड़ताल की थी, ऊर्जा मंत्री से बातचीत हुई और उन्होंने कहा था 1 महीने में हम इसका समाधान करेंगे। 1 महीना पूरा हो चुका है, अभी तक ऊर्जा मंत्री ने जो आश्वासन दिया उस पर कोई कदम नहीं उठाया। 27 तारीख से एमपीबी के सारे आउटसोर्स कर्मचारी पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल पर जा रहे हैं। उसी हड़ताल की सूचना आज प्रशासन को यहाँ ज्ञापन के जरिए दी गई है। अगर 27 तारीख की हड़ताल के दौरान भी इनकी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो आने वाले दिनों में ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो सकती है और सारी विद्युत सप्लाई की व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। हम लोगों ने सूचना देकर प्रशासन को इस सारी स्थिति से अवगत करा दिया। आज छिंदवाड़ा कैट की टीम के सदस्यों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने अपनी मांगों में बताया कि ई-कॉमर्स नियमों को पुनः समीक्षा कर लागू करने की जरूरत है। आज कैट की टीम के द्वारा श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत ई-कॉमर्स नियमों को पुनः समीक्षा कर लागू करने का निवेदन किया। आशुतोष डागा, जिला अध्यक्ष कैट छिंदवाड़ा। जिले में चल रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आज अधीक्षण यंत्री को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेताओं ने बिजली कटौती से होने वाली परेशानियों का इस ज्ञापन में उल्लेख किया। ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बिजली कटौती की समस्या से किसान, सब्जी उत्पादक और व्यापारी सभी परेशान हैं। आज शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीक्षण यंत्री श्री अमदे जी से उनके कार्यालय में भेंट की एवं हमने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ सभी साथी थे, हमने ज्ञापन दिया है। विद्युत मंडल को प्रेषित ज्ञापन में ये पहला सकारात्मक ज्ञापन है। हमने समस्याएं भी उठाई हैं और उसके लिए सुझाव भी दिए हैं। हमारी पहली समस्या ये है कि सब्जी उत्पादक किसान इस समय भट्टे की, मिर्ची की रोपनी में लगा हुआ है और अनाज उत्पादक किसान भी बिजली कटौती से परेशान है। हमने इनसे मांग की है कि क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए और जो सब्जी उत्पादक क्षेत्र हैं और जो अनाज उत्पादक किसान हैं इनको चिन्हित करके फसलीय सुविधाओं के अनुसार इनको विद्युत प्रदाय किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि शहर में और शहर से लगे हुए 24 गांव जो निगम में आते हैं, वहाँ यदि कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो घंटों उसके सुधारने में लग जाते हैं। इस समस्या से निजात देने के लिए हमने कहा है कि विद्युत मंडल एक ऐसी त्वरित टीम बनाए इमरजेंसी सुधार के लिए जो न्यूनतम समय में हमको परिणात्मक सुधार करके दे कि एकल खिड़की प्रणाली जो है वो शहर में लागू की जाए। एकल खिड़की प्रणाली ये कांग्रेस ने अहमदनगर में चालू की थी। एक ही सिंगल विंडो सिस्टम इसको कहा जाता है, एक खिड़की में सारा काम हो जाता है। बिजली के बिलों में त्रुटियां हैं, लोग परेशान हैं, गृहिणियां परेशान हैं। हम चाहते हैं कि बिजली के बिलों की त्रुटियां एक सिंगल विंडो सिस्टम से सुधार दी जाए। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल सिंगल विंडो प्रणाली हर ब्लॉक में, हर वितरण केंद्र पे जहां बिल भरे जाते हैं वहां स्थापित करें। ये हमने आज अधीक्षण यंत्री अमदे जी से मांग की है। कांग्रेस ये मांग करती है कि इस ज्ञापन और इसमें दिए हमने समस्याओं के साथ उनके निदान सुझाए हैं। हम आशा करते हैं कि विद्युत मंडल हमारे इन निदानों पर भी गौर करेगा। जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम लकड़ाई जमहोड़ी में एक किसान के घर गाय ने एक बछिया को जन्म दिया है, जिसके 2 मुंह और 4 आंख और 2 कान हैं। यह खबर सुन लोग अद्भुत बछिया को देखने पहुंच रहे हैं।
अखिल भारतीय युवा यादव महासभा ने आज थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में करनी सेना के कुछ सदस्यों द्वारा छतरपुर में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कार्यवाही की मांग की गई थी। जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय यादव। छतरपुर में जो जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 22 सितंबर को छतरपुर में यादव समाज को गाली बकी गई, अहिर जाति के नाम से गाली बकी गई, खुली गाली बकी गई। पूरे हजारों लोगों के जो कार्यक्रम था वहाँ करनी सेना के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, तो हम उन्हीं के ऊपर FIR कराने की मांग को लेकर यहाँ थाने आए थे। आज पूरे प्रदेश में युवा यादव महासभा द्वारा पूरे प्रदेश में FIR का कार्यक्रम रखा गया और जो असामाजिक तत्व है जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है, इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुए, इन लोगों के ऊपर रासुका लगे, क्योंकि ये हिंदू समाज को तोड़ने की भावना के कृत्य से किया है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा हिंदू समाज टूटे जातिवाद को लेकर, हमारा हिंदू समाज मजबूत रहे, चाहे यादव समाज हो, करनी सेना हो, चाहे हमारा राजपूत समाज हो। जिन लोगों ने ऐसा असामाजिक कृत्य किया है करनी सेना के बैनर तले, इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। बस इसी की मांग को लेकर हम पूरे प्रदेश में आज हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया और FIR दर्ज कराई गई है। इसी के लिए हम आज कोतवाली थाने में आवेदन दिए। स्तर में इसका विरोध हो रहा है। बस हम जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई नहीं होती तो बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माधव। वरिष्ठ नागरिक मंच के कार्यालय में आज सदस्यों की बैठक रखी गई। बैठक में कोरोना काल में मृत हुए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए शासन से मांग करने का निर्णय लिया गया। साथ ही वरिष्ठों की समस्याओं को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। प्रमाण पत्रों में कोरोना से निधन होने का उल्लेख कर संबंधित प्रकरण पत्र जारी करने के संबंध में विचार, इसके संबंध में शासन को लेकर इसके संबंध में मेरा आप दिखते रहो तीसरा प्रस्ताव बता दो। अच्छी बात मिलेंगे, ये सभी ज्ञाप अपन तैयार कर लेंगे 4-5 दिन। वो सब ज्ञाप आप कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत जिनकी अंत्येष्टि हुई उनको सबको कवर किया जाए। इस प्रकार का ये ज्ञापन हमको देना है कि इनको सबको कवर किया जाए। वरिष्ठ नागरिक मंच के सदन में सभी सदस्यों की उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के उनके हित के और तमाम वृद्ध लोगों के हित के चिंतन की बात हो रही है। ऐसे वृद्ध को भी हम लोग सम्मिलित करना चाहते हैं, ऐसी वृद्धा को भी सम्मिलित करना चाहते हैं जो बर्तन मांजती हो और उसको किसी प्रकार की कठिनाई हो, जो ठेला ढकेलता हो किसी प्रकार की कठिनाई हो, या समाज में छूटे छटके जो लोग हों उनकी हम पूछ परख करेंगे। इसी तरह पर्यावरण के बारे में भी चर्चा होगी, इसी तरह से स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हो रही है। इसी तरह से विभिन्न बिंदुओं पर हम लोग चाहते हैं कि समाज में जागरूकता आवे और समाज में एकजुटता आवे और समन्वय की भावना से सभी लोग एक दूसरे का सहयोग भी करते हुए कार्यक्रम करें। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। सोनी मोहल्ले में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने बनाया पंचनामा। 45 घरों पर मंडरा रहा था खतरा, राहत की तलाश में भटक रहे रहवासी। 27 तारीख से आउटसोर्स कर्मी जाएंगे हड़ताल पर, कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कामगार कांग्रेस भी हुई साथ। महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने तैयारियों पर अधिकारियों से की चर्चा, भाजपा नेता भी रहे मौजूद।
और एनएसएस के स्थापना दिवस पर शिक्षण संस्थानों में हुए रंगारंग कार्यक्रम। छात्राओं की प्रस्तुति ने शिक्षकों को किया मंत्रमुग्ध। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।